अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान, कैसे हैं आप सब। तो मेरे बच्चे, आज इंशाल्लाह हम किसी टॉपिक से नहीं रेलिवेंट, हम कुछ जनरल डिस्कशन भी करेंगे। इस जनरल डिस्कशन में जो चीज़ शामिल होगी मेरा बेटा वो ये है कि हमें पेपर कैसे सॉल्व करना होता है। ये तो ज़ाहिर सी बात है, हाथ से सॉल्व करना होता है, लेकिन पेपर अटेम्प्ट करने की मेथडोलॉजी क्या है। पेपर अटेम्प्ट करने की मेथडोलॉजी का मतलब तरीकाकार क्या होता है जब आपका जो टारगेट हो वो पूरे नंबर हो, फुल मार्क्स हो। जैसे कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि उनके सब्जेक्ट में, जैसे कि मैं फिज़िक्स की बात करूं, 85/85 ही आए ताकि उनका जो ग्रेड है वो A+ आए। इसी तरह जो हमारे स्टूडेंट 9th और 10th के होते हैं उनकी मेरे बच्चे ख्वाहिश ही होती है 60/60 ही नंबर आए ताकि उनका ग्रेड भी मेरे पास क्या है मेरा बेटा, A+। एक चीज़ मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, ज़िंदगी में जब भी आप लोगों ने कोई भी काम करना हो, अगर आप कोई काम करने लग गए तो या तो पूरी ईमानदारी से करो या फिर टोटली कह दो कि भाईजान मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। तो मेरे बच्चे, इसी तरह जब आप लोगों ने पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़ो, इतने स्मार्ट वे से अपनी चीज़ों को लेके चलो कि किसी किस्म का कोई इशू ना रहे। आप बड़े प्रॉपरली, बड़े इजीली फुल नंबर हासिल कर लो। उन फुल नंबर्स के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहली बात तो ये कि मेन चीज़ जो होती है, मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ कि ज़िंदगी में अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हैं तो हार्ड वर्क इज़ द मेन की। हार्ड वर्क एक द मेन की। मेहनत ही आपकी कामयाबी की कुंजी है। मेहनत ही आपकी कामयाबी की कुंजी है। मेहनत ही आपकी कामयाबी की कुंजी है। अगर आप मेहनती हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रुक सकती। रही बात बेटा लक की, जिसे आप खुशकिस्मती कहते हो, ये 100 में से 2 लोग खुशकिस्मत हो सकते हैं, 4 लोग खुशकिस्मत हो सकते हैं, 3 लोग खुशकिस्मत हो सकते हैं, लेकिन हर कोई लकी नहीं होता। और रही बात अब हमारे मार्क्स की, पेपर के लिहाज से बात करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं यार पूरे नंबर लेना ज़रूरी नहीं होते, ये भी नहीं होता। मेरा बेटा, जब आप एक अच्छे नंबर लेते हैं, अपना टारगेट अचीव करते हैं, तो आपका एडमिशन अच्छे कॉलेजेस या फिर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में होता है। जब अच्छे कॉलेजेस और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो तो एक्चुअली जो फ़र्क पड़ता है आपके सोशल स्टेटस में, सोशल सर्कल में, कि आपकी सराउंडिंग में, आपके जाने वालों में, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वो लोग मौजूद होते हैं जो ज़िंदगी में अपना एक मुकाम बना चुके होते हैं। तो अगर आप भी देखो, हमेशा ये बात की जाती है, मैं अभी पेपर अटेम्प्टेशन पे नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिवेट करना चाह रहा हूं कि आपको पता हो कि आपने करना है क्या। यार आप एक जगह पे जाते हो जहां पे अ ग्रुप ऑफ 5000 पीपल, 5000 लोगों का ग्रुप मौजूद है, और अगर आप 5000 लोगों में भी पहचाने जा रहे हो कि यार जनाब ये हैं, जनाब वो, आपका नाम अली है, अहमद है, कोई भी फीमेल है, चाहे कोई भी नाम है मेरा बेटा, फातिमा, आयशा, कुछ भी है, तो मेरे बच्चे, आप अगर डिस्टिंक्टिव आपको स्पेसिफाई किया जा रहा है 5000 लोगों में, इस बात का मतलब है कि आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ काम ज़रूर किया हुआ है जिसकी वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको मानते हैं, आपको पहचानते हैं, आपको जानते हैं। लेकिन अगर आपने पूरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट ही किया होगा तो 5000 लोगों में, जिस तरह बाकी 4999 लोग जो एक गिनती का हिस्सा थे, सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग में आ रहे हैं, सिर्फ 5000 में से एक बंदा जिसको बड़ा क्लियरली बताया जा रहा है कि हाँ जी ये बंदा है, तो उसने क्या किया, अपनी भीड़ में एक पहचान बनाई। तो मेरा बेटा, 5000 में आप या तो फिर उन लोगों में आ सकते हैं जो कि 4999 है, या फिर आप वो एक वाहिद शख्स बन सकते हैं जिसकी अपनी एक पहचान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा काम ज़रूर किया है। मेरा बेटा, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ कामयाब होने से वो सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं, बल्कि नहीं, वो कैसे दूसरों का फ़ायदा पूछते हैं। अगर आप मेरा बेटा खुद सक्सेसफुल हैं तो सक्सेसफुल होने के बाद, आपके सक्सेसफुल होने की वजह से आपकी फैमिली सक्सेसफुल है। अगर आपकी फैमिली सक्सेसफुल है मेरी जान, तो आपके आने वाली पूरी नस्ल
वो सक्सेसफुल है। अगर आपकी नस्ल सक्सेसफुल है मेरा बेटा, तो जिस सोसाइटी में आप लोग रहते हो वो सोसाइटी और उसकी सराउंडिंग के लोग आपसे फ्रूटफुल हो रहे, फायदामंद उठा रहे। फिर जिस सिटी में रह रहे हो उसके लोग, फिर जिस कंट्री में रह रहे हो उसके लोग, इन सिंपली जिस दुनिया में रह रहे हो वो दुनिया आपसे फायदा उठा रही है। इफ यू आर अ गुड एट समथिंग, आप दूसरों को फायदा पहुंचा रहे हो, और दूसरों को फायदा पहुंचाना ही असल इंसानियत है और असल खिदमत है, और हमारी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाता है। तो मेरा बेटा अब आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि मेहनत करने से सिर्फ और सिर्फ इंसान अपने आप को नहीं बल्कि इस दुनिया को और इसके बाद वाली दुनिया में भी वो कामयाब हो जाता है। मेरे बच्चे एक्चुअली मैं अगर बात करूं तो अगर इंसान की बात की जाए, इस दुनिया में इंसान सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देने के लिए आया हुआ है, आजमाइश के लिए आया हुआ है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपकी लाइफ में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो और आपकी लाइफ जस्ट एक स्मूथनेस में, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हो। तो फिजिक्स में मैं हमेशा ये बात करता हूं मेरा बेटा कि अगर आपकी जिंदगी की वेव फॉर्म एक स्ट्रेट लाइन आ रही है तो देन यू आर डेड, और अगर आपकी वेव में क्रेस्ट और ट्रफ आ रहे हैं, साइनोसाइडल वेव बन रही है, तो अप्स एंड डाउन्स ये इंडिकेट करते हैं इवन के जब हार्ट बीट की जो ली जाती है वेव फॉर्म, तो मेरे बच्चे वहां पे भी अप्स एंड डाउन्स किसको इंडिकेट कर रहे होते हैं? लाइफ को। और स्ट्रेट लाइन किसको इंडिकेट कर रही होती है? मौत को। तो मेरे बच्चे अगर किसी इंसान पे आजमाइश आती है, मुश्किल वक्त आता है, तो मेरी जान ये चीज़ याद रखिएगा, ये अल्लाह ताला की तरफ से ये आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होता है कि जब भी किसी इंसान के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है तो वो कोशिश करता है कि अपने आप को उसके मुताबिक मोल्ड कर ले। कोई मुश्किल वक्त आया किसी पे कि यार उसका सारा ख़ानदान तबाह हो गया, उसके पल्ले कुछ भी नहीं रहा, तो फिर वो स्ट्रगल करना शुरू कर देता है कि मुझे अब अपनी पहचान बनानी है, अपना ख़ानदान बनाना है, लोगों में अपनी पहचान बनानी, सोशल स्टेटस को बढ़ाना है, तो वो मेहनत करना शुरू कर देगा। उससे पहले अगर जब किसी के पास सब कुछ मौजूद हो, सुकून मौजूद है, दौलत मौजूद है, पैसा मौजूद है, तो मेरी जान वो ज़िंदगी में कभी भी मेहनत करने का दूर दूर तक नहीं सोचता। तो मुश्किल वक्त और आजमाइश भी अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है जो इंसान को पॉलिश होना, और समटाइम्स कभी कुछ इस तरह के हालात आ जाते हैं कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं जब आप पे मुश्किल वक्त आता है। वो इम्पोर्टेंट डिसीजन आपकी पूरी ज़िंदगी में सुकून ले आते हैं, और आप बाद में फिर यही सोचते हो कि हाँ यार अगर उस वक्त ये टाइम ना आता, ये मुश्किल वक्त ना आता, तो शायद आज जो मेरे पास है वो मेरे पास ना होता। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे इतने जो वेव फॉर्म बना के बताई, वो सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिवेट कर रहा था कि आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद पता चल जाए। ज़िंदगी में टेस्ट आना मेहनत है, आपने पूरी ज़िंदगी ये चीज़ याद रखनी है। कभी ऐसा नहीं होगा कि लाइफ पूरी स्मूथनेस के साथ चलती रही जा रही हो या ज़िंदगी में कोई मुश्किल परेशानी ना आए। ज़िंदगी में मुश्किल परेशानियां आती रहेंगी, आती रहेंगी, आती रहेंगी, लेकिन आपने आने वाले वक्त के लिए ख़ुद को तैयार करना है, आने वाले वक्त के लिए ख़ुद को संभालना है, प्रिपेयर करना है कि कैसे इन चीज़ों को फेस करना है। उसके बाद मेरा बेटा ये सारी चीज़ें इसलिए थी कि आपको पता चल जाए कि अगर आपने पूरे नंबर लेने हैं या मेहनत करनी है तो वो क्यों करनी है, और उस मेहनत का एक्चुअली मकसद आपकी ज़िंदगी में क्या होना चाहिए। उसके बाद मेरी जान अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो आपको देखो ज़िंदगी में मैं ये मानता हूं, आप टारगेट तो सेट करते हो, टारगेट ये होना चाहिए कि यार मुझे अपनी एक पहचान बनानी है, सक्सेसफुल होना है, कामयाब होना है। अब सक्सेस की डेफिनेशन डिफरेंट लोगों के जहन में डिफरेंट होती है। जब आपकी ज़िंदगी में सुकून हो और आप मुतमिन हो, सेटिस्फाई हो, इट मीन्स यू आर सक्सेसफुल। कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी गाड़ी मिल जाए, पसंद की शादी हो जाए, बड़ा घर मिल जाए, शायद उसको कामयाबी कहते हैं। तो आप अपनी सराउंडिंग में ऐसे बहुत से लोग देखोगे जिनके पास ये सब कुछ होने के बावजूद भी वो लोग तसल्ली में नहीं हैं, वो लोग मुतमिन नहीं हैं, वो लोग खुश नहीं हैं। इसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है मेरा बेटा? एक्चुअली हमें पता ही नहीं होता कि हम, हाँ इसका मतलब क्या हुआ, कामयाबी का मतलब
जिसे कुरान पाक में भी फलाह का लफ्ज़ है, दुनिया और आखिरत में कामयाबी। इसी तरह मेरा बेटा अब ये जो कामयाबी की डेफिनेशन है, कामयाबी का जो पैरामीटर है वो डिफरेंट लोगों के लिए मेरा बेटा डिफरेंट है, तो उसके लिहाज से देखना पड़ता है। उसके बाद मेरा बेटा कुछ ये कहे कि जी मैं तो बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, तो ये चीज़ें आप या मैं डिसाइड नहीं करते, ये खालिक कायनात डिसाइड करते हैं। हमें अपना 100% देना है, हमें अपनी मेहनत करनी है, फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारे लिए जो बेहतरीन सोचा होगा वो हमारे साथ हो जाएगा और वो हम करेंगे। ये चीज़ आप लोगों ने मेरे बेटे अपने ज़हन में बिठा लेनी है, बना लेनी है। उसके बाद मेरी जान अब आते हैं अपने मेन पर्पस के ऊपर कि जी जनाब मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कुछ भी आए, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले मेरा बेटा मैं अब आपकी टर्म के ऊपर बात करूं, जब आप एक सब्जेक्ट की बात कर रहे होते हो तो आपको उस सब्जेक्ट की पेयरिंग स्कीम का पता होना चाहिए। हर बोर्ड अपनी एक पेयरिंग स्कीम इंट्रोड्यूस करवाता है। उस पेयरिंग स्कीम में एक्चुअली आप लोगों को ये चीज बताई जाती है कि मेरा बेटा आपने किस चैप्टर की वेटेज, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 है, इसमें से कितने एमसीक्यूज बनेंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे, कितने लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे, लाइक कलेक्टिवली आपको उसके नंबर या फिर आप ये कह सकते हो उसके मार्क्स का पता चल जाता है कि इसमें से कितने मार्क्स का, कितने नंबर का पेपर बनेगा। उसके बाद मेरी जान आपको ये चीज भी बताई जाती है कि ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो कंबाइन होके लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे। हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। बहुत से लोग फिजिक्स में ये कहते हैं कि सर न्यूमेरिकल किस में से आएगा, तो मेरा बेटा बोर्ड ये नहीं बताता कि वो किस चैप्टर से न्यूमेरिकल लेगा और किस चैप्टर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेगा। बोर्ड सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज जरूर बता देता है कि कौन कौन से चैप्टर्स जो कि जरूरी होंगे जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा मेरा बेटा, तो ये चीज याद रखना। उसके बाद जब आपको पेयरिंग स्कीम का पता होगा देन आप अपनी एवेल्युएशन करते हो कि भाई मेरे पास 1 से 11th चैप्टर तक ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो कि प्रिपेयर नहीं है। फर्ज करो मुझे 8 चैप्टर आते हैं और 3 चैप्टर्स नहीं आते, फिर मैं उन 8 चैप्टर का कंपैरिजन करता हूं पेयरिंग स्कीम के साथ और मुझे ये बात पता चलती है यार 75 मार्क्स का पेपर मेरा प्रिपेयर है और 10 नंबर का पेपर मुझे प्रिपेयर करना है। फिर आपको क्या करना होता है, यार टाइम कम है, 3 चैप्टर्स प्रिपेयर करने, क्या करूं। तो आप देखो उसमें से कितने नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप उसकी एक्सरसाइज के या जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो प्रिपेयर करो। फर्ज करो आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं उसमें से, तो 8 नंबर और ऐड कर दे, 75 में ऐड करेंगे 83/85। तो मतलब क्या हुआ कि ऐसे 3 चैप्टर जो आपको नहीं आते थे, सिर्फ उसके शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करने से आपके पास उसके 98-99% नंबर आ गए। तो इस तरीके से आपने अपना सबसे पहले पेयरिंग स्कीम के हवाले से अपनी एवेल्युएशन करनी है। पेयरिंग स्कीम के हवाले से अपनी एवेल्युएशन करनी कि आपकी कितने परसेंटेज में तैयारी हो चुकी है और कितनी आपने मजीद करनी है। उसके बाद मेरे बच्चे सेकंड पॉइंट क्या आता है, आपको यह पता होना चाहिए कि आपने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। लाइक एक क्वेश्चन पेपर आप लोगों के सामने आता है, उस क्वेश्चन पेपर में बड़ी खूबसूरती के साथ सेक्शन बने होते हैं, सेक्शन 2, 3, 4, 5, 6। तो मेरी जान सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जिस तरतीब में, जिस सीक्वेंस में यहां पे शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है सेक्शन 2 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसी तरह उसी चीज को आपने अपनी आंसर शीट में लिखना होगा। उसके अलावा आपको 2 तरह के कलर अलाउड होते हैं, एक आपके पास ब्लैक कलर होता है और दूसरा आपके पास ब्लू कलर होता है। इनका यूज कर सकते हो, पेन या मार्कर या बॉल पेन आप यूज करते हैं। तो मेरी जान आप लोगों ने इस चीज का अंदाजा रखना है कि आप जब एक शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो उसकी एक प्रॉपर हेडिंग दो, उसका आंसर लिखो। कोई डेफिनेशन आती है तो उसके लिए इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल कर लें, फार्मूला आता है तो उसके लिए मार्कर का यूज कर लें मेरा बेटा। तो इस तरह आप लोगों ने अपना पेपर अटेम्प्ट करना होता है। जहां पे कुछ क्वेश्चन खत्म होता है एक हल्की सी लाइन लगा दें ताकि ये चीज क्लियर हो जाए, डिफरेंशिएट हो जाए कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन यहां पे खत्म हो चुके हैं। और जब आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो कोशिश करो कि जब भी लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं हमेशा एक न्यू शीट के स्टार्ट से करना है।
कभी भी एंड से या मिड से इसका आगाज़ नहीं करना। और एक चीज़ मेरा बेटा बता दूं, बहुत से लोग ये पूछते हैं सर वो की बुक हो जाए, ये की बुक हो जाए, उस की बुक से अगर किए जाएं तो कितने नंबर आएंगे। मेरा बेटा की बुक्स जस्ट आपको हेल्प आउट तो कर देती हैं, बट अगेन मैं हमेशा अपने बच्चों से यही बात करता हूं मेरा बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी या सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास चीज़ मौजूद होती है वो आपकी बुक है। अगर आप अपनी बुक को फॉलो करते हैं तो बोर्ड के पेपर्स में आपके नंबर अच्छे इसलिए आते हैं मेरा बेटा, क्योंकि पेपर मार्क करने वाले लोगों के पास जब आपका पेपर जाता है और वो लोग उस पेपर को देखते हैं, जब वो लोग उस पेपर को देखते हैं तो उनके पास जो आंसर कीज बनी होती है वो बुक से बनी होती है। तो जो बुक में लिखा होगा वो लिखा होगा तो ठीक कर दिया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि पेपर चेक करने वालों का सिस्टम खराब है, बट सम टाइम किसी ऐसे बंदे के हाथ में आपका पेपर आ जाए जो सिर्फ और सिर्फ आंसर की को देख रहा हो, इतना डेप्थ में जाके आपके क्वेश्चंस को ना पढ़ रहा हो, तो मेरी जान फिर किसका नुकसान है? फिर आपका नुकसान है। फिर आप रीचेकिंग करवाते हैं और आप कहते हैं सर मैंने तो सही लिखा था, बोर्ड वालों ने तो मेरे साथ बड़ा जुल्म जबर कर दिया। तो जुल्म जबर आपने खुद किया अपने साथ, बोर्ड वालों ने नहीं किया। बोर्ड के पेपर में जब आप रीचेकिंग के लिए जाते हैं मेरी जान, तो आप सिर्फ और सिर्फ वहां पे क्या कर सकते हैं? रीचेकिंग में आप सिर्फ और सिर्फ अगर कोई काम कर सकते हैं तो वो रीटोटलिंग होती है, या फिर इसके अलावा मेरा बेटा कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि अनचेक्ड रह गया हो, ये कर सकते हैं। इसके अलावा आप कभी क्लेम नहीं कर सकते कि मेरा ये क्वेश्चन सही था तो आपने गलत क्यों कर दिया। तो इसलिए आपको बड़े अच्छे से पता, इवन कि अब तो उर्दू में जो कि हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके नंबर भी पूरे आ जाते हैं। अगेन वही बात है मेरा बेटा कि अगर आपके पास अगर इस तरह का नुकसान हो जाए, रीटोटलिंग होती है, तो नुकसान सिर्फ आपका होता है, आप क्लेम नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरा बेटा मैं हमेशा आप लोगों को एक तो ट्रिक बताया है पेयरिंग स्कीम वाला, दूसरा पेपर अटेम्प्ट करते हुए, उसके बाद आपने एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन में क्या करना है। आप लोग बड़े स्मार्ट बनते हैं और क्या करते हैं कि जब एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं, जनाब वहां पे लिख दिया एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन, ऐसी बोंगी कभी भी नहीं मारनी। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं और उनके शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो मेरी जान आपने इस बात का ख्याल रखना है, इस बात को गौर से देखना है कि शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हुए, शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, अगर सेक्शन 2 के ऐसे 2 शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आप एक्स्ट्रा करने चाह रहे हो, तो जहां पे आपने बाकी क्वेश्चंस किए वहां पे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस की जगह छोड़ दें, वहां पे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस की जगह छोड़ दो, ताकि आप उसको बाद में इजीली सॉल्व कर सको, ताकि उसको आप बाद में इजीली सॉल्व कर सको, उनको इजीली वहां पे एडजस्ट कर सको। तो ये सबसे बेस्ट वे, बेस्ट मेथड होता है। इसके अलावा मेरा बेटा अल्लाह ताला का नाम लेकर, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रख के अपना पेपर स्टार्ट करें और मेहनत करें। मेरा बेटा फिजिक्स में तो मैं हमेशा बच्चों को यही कहता हूँ कि आपको सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि आपका उस टॉपिक से रेलिवेंट जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है। अगर आपको किसी कॉन्सेप्चुअली किसी पॉइंट में किसी वजह से कोई इशू आ रहा है, देन यू शुड आस्क द क्वेश्चन। आपको फिर हर हालत में क्वेश्चन पूछना चाहिए, पूछना चाहिए, पूछना चाहिए। जी, अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछते तो आपका मसला है। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछे और बाद में गए यार पता नहीं मेरे साथ क्यों इतना जुल्म हुआ है, बोर्ड वालों ने मेरे नंबर काट लिए। बोर्ड वाले नंबर नहीं काटते मेरा बेटा, बोर्ड वाले सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी एवेल्युएशन करके आपको एक आईना दिखा रहे होते हैं कि भाईजान तुसी की कीता है। सो मेरे बेटे इस बात का ख्याल रखें कि आपने क्या करना है और बोर्ड में पूरे नंबर कैसे लेने हैं। तो इससे रेलिवेंट आप मज़ीद भी किसी किस्म की कोई गाइडेंस की आप लोगों को मेरा बेटा ज़रूरत होगी, तो इन फ्यूचर विद द पैसेज ऑफ टाइम रोज़ डेली हम आप लोगों को इसलिए मेरा बेटा प्लीज़ 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 प्लीज़, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है इससे रेलिवेंट, कोई गाइडेंस चाहिए होती, आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे ये चीज़ दोबारा पूछनी चाहिए, तो मेरा बेटा आपको वाकई में पूछनी चाहिए। आपका ये राइट बनता है
और ड्यूरिंग द लेक्चर्स कभी कभी इस आज का मकसद सिर्फ इतना था कि आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए। टॉपिक्स तो हमारे रोज़ डेली चलते ही रहते हैं, तो वो बातें तो रोज़ होती रहती हैं मेरी जान। तो मैंने किस तरह कि आज इससे रेलिवेंट भी कुछ डिस्कशन, कुछ हल्का फुल्का हो जाए। मज़ीद यही होता है कि ड्यूरिंग द लेक्चर अगर कभी किसी को डांट दिया जाता है तो उसके लिए मेरा बेटा माजरत। और यही बात, क्योंकि आपको डांटना आपके फ़ायदे के लिए दिया जाता है। जब आपको एक चीज़ खुद पता चल जाए मेरा बेटा कि यार आपकी वजह से, जब आपका कोई प्यारा आपके सामने आपको पता है कि वो गलत कर रहा है और उसका रिजल्ट गलत होगा, और अगर आप आंखें बंद करके उसको देख रहे हो वो ऐसा करता जाए, तो मेरे ख्याल में फिर आप उसके साथ सिंसियर नहीं। क्योंकि जब हम अच्छे दोस्त की बात करते हैं कि हमारे लिए बेहतरीन दोस्त कौन है, बेस्ट फ्रेंड हमारा कौन सा है, तो बेस्ट फ्रेंड वो होता है मेरा बेटा जो आपको बुरा करते वक्त भी समझाए कि मेरी जान तुम बुरा कर रहे हो, इस चीज़ को छोड़ दो, ये गलत है। और जो गलत के वक्त भी आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, तो वो आपका बेहतरीन दोस्त है मेरा बेटा। लेकिन जो गलत में आपका साथ दे रहा है और आपको और गलत करने के लिए प्रमोट कर रहा है, तो कभी भी आपका अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। मैं हमेशा बात करता हूँ, बहुत से लोग इवन ड्यूरिंग द कमेंट्स इस तरह की बात कर देते हैं जो कि बहुत ही अनयूजुअल सी होती है। मतलब कमेंट पढ़ते साथ गुस्सा आ जाता है, फिर हमें उस पर कभी कभी रिएक्ट भी हो जाता है। मोस्टली मैं तो कर देता हूँ, और कभी कभी बर्दाश्त भी कर जाते हैं मेरा बेटा। लेकिन खुद देखो, मैं जब बात करूँ तो मुझे पता होने चाहिए कि सामने खड़ा हुआ शख्स मेरा दोस्त है, मेरा टीचर है, मेरे वालिद हैं, मेरी बहन है, मेरा भाई है। कौन है जो बंदा मेरे सामने बात कर रहा है और कौन बात नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ के दरमियान में डिफरेंस, ये चीज़ आपको जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी तो मेरा बेटा कभी भी बात करते हुए, कभी भी रिएक्ट करते हुए आप हमेशा सोचोगे। और जब हम बात करते हैं, सोचते हैं, रिएक्ट करते हैं, एक्चुअली हम अपनी अपग्रोइंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो इससे रेलिवेंट मज़ीद जो भी आप लोगों की क्वेरीज हुआ करेंगी, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। ये सामने पड़ा हुआ मोबाइल देख रहे हो ना, ये सामने पड़ा हुआ। अच्छा, बोर्ड मार्केट की बात कर रहे हैं। अच्छा जी मेरे बच्चे, तो मेरे ख्याल में आज काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को मोटिवेट कर दिया। हो सकता है आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग हों जो बहुत बोर हो रहे हों, तो उसके लिए मेरे भाई माजरत। और अगेन हमेशा लेक्चर्स के एंड पे मेरे ख्याल में इतना ही आज काफ़ी है। लेक्चर्स के एंड पे मेरा बेटा हमेशा मेरी एक रिक्वेस्ट होती है कि आप लोगों से अपनी दुआओं में मेरे बच्चे ज़रूर याद रखा करें। और अगर कोई गलती कोताही हो जाती है तो उसके लिए माजरत। और इसके साथ ही मैं आप लोगों से मेरा बेटा आज इजाज़त चाहूँगा। खुश रहो, जीते रहो, आबाद रहो। लेक्चर के एंड पे अपने लेक्चर का फीडबैक भी ज़रूर देते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।